नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं शगुन सोनी आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास पेशकश जो है होली। दर्शकों, होली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसी होली के रहस्य की काफ़ी पौराणिक कथाएं और धारणाएं या यूँ कहें कि मान्यताएं वो हैं। और इस होली के पीछे छुपे क्या गूढ़ रहस्य हैं वो हम आज यहाँ पर आपको बताएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो अपने साथ कुछ सदग्रंथ है उनको लेकर खड़े हुए हैं, और एक तरफ यदि हम कहें कि आम जनता या जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नाम उपदेश नहीं लिया हुआ है, ऐसे श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शकों, हम इनसे जानना चाहेंगे कि होली की आखिरकार ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है या होली की जो धारणाएं मान्यताएं वो क्या है। दर्शकों, जो मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा वो ये है कि होली का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम लक्ष्मण पुरोहित है, मैं जालौर से आया हूँ। लक्ष्मण जी, हमें ये बताइए कि होली की जो अनेक मान्यताएं या धारणा है, तो जो होली की जो ये ऐतिहासिक परिदृश्य कहूँ या जो होली की जो कहानी कहूँ वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे पूर्वज बताते हैं कि भाई सतयुग में एक राजा हुए थे हिरण्यकश्यप, वैष्णव कुल में। तो उनसे मतलब ये होली का पर्व शुरू हुआ था। हिरण्यकश्यप एक राजा थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा था कि भाई मुझे अमरत्व का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने भाई कहा कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चिंत है, अमर वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। फिर उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं ना दिन में ना मरूँ, ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना बाहर ना अंदर, ना धरती पर ना आकाश में। तो ब्रह्मा जी ने उनको वो आशीर्वाद दे दिया। वो वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप जी अपने राज्य में आए वापस, और वहाँ पर उन्होंने बुनियादी करा दी कि भाई मैं ही भगवान हूँ और मेरी भक्ति करनी है सारी जनता को। जो मेरी भक्ति नहीं करेगा उसको जो भी दंड दिया जाएगा या देश निकाला दे दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ सर, कोई बताना चाहेगा आप में से? उसके बाद उनका ही पुत्र विष्णु भगवान का भगत था, वो भक्ति करने लगा। जब वो भगवान की भक्ति करने लगा तो उसका पुत्र उनको मारने के लिए तैयार हो गया। कई बार हिरण्यकश्यप मारने के लिए तैयार हो गया। कई बार उनको मारने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मरा। जब उसकी बहन थी होलिका, जो उसको लेकर अग्नि में बैठ गई, वो कभी उसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि में नहीं जलती थी, और वो लेके बैठ गई। उस दिन वो जल गई और प्रहलाद बच गया। उसकी खुशी में हम मनाते हैं होली। तो सर, प्रहलाद जी आप कह रहे हैं कि प्रहलाद जी जो थे वो बच गए, वो किसकी कृपा से बचे? भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जी बच गए। भगवान विष्णु की। तो सर जी, इन्होंने होली की जो इनका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य था वो बताया कि जो हमारे भक्त प्रहलाद थे वो जब होलिका के गोद में बैठे थे तब वो भगवान विष्णु की कृपा से बच गए थे। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, ये तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये पूर्ण परमात्मा की श्रेणी में नहीं आते। ये तीन गुण बताए गए हमारे मार्कंडेय पुराण के अनुसार। मार्कंडेय पुराण के पेज नंबर 121 पे लिखा हुआ है कि स्वयंभू परमात्मा तीन अवस्था में होता है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता है और यही तीन गुण हैं। तो इनका कहना है कि जो विष्णु भगवान जो थे वो तीनों गुण के अंदर आते हैं। इनका कहने का मतलब कि वो उनकी भक्ति नहीं करते थे। मतलब क्या कहना चाहेंगे, भक्त प्रहलाद उनकी भक्ति नहीं करते थे? नहीं, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे। बात ये कौन से पूर्ण परमात्मा? जो सर्वसत्ता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, सृष्टि के कर्ता धर्ता है, उन्हीं की भक्ति करते थे। क्या कहना चाहेंगे सर? ये कह रहे हैं कि वो तो उस पूर्ण परमात्मा भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, लेकिन उसमें तो विष्णु जी की भक्ति बताते हैं। इन्होंने कहा कि वो तो विष्णु जी की भक्ति बताते हैं उसमें। क्या कहेंगे सर? सर, विष्णु जी की भक्ति करने से हमारा जन्म मरण नहीं बच सकता है। हम जन्म मरण से नहीं छूट सकते हैं। वो जो पूर्ण परमात्मा की शरण में होता है वही जन्म मृत्यु से छूट सकता है। ये सही है कि लोगों की दृष्टि में वो विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे। ये भगवान का विधान है कि जब जब भी मतलब धर्म की हानि हो तो भगवान उस धर्म को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में वो आकर के परमात्मा स्वयं विष्णु का रूप बना करके आए थे और उन्होंने विष्णु रूप में ही उनको दर्शन दिए थे। इसलिए ये लोग मानते हैं कि विष्णु भगवान ने उनको बचाया था, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि स्वयं परमात्मा कबीर साहब, जिनको वेदों में कबीर देव नाम से जाना जाता है, वो कबीर देव ही विष्णु का रूप स्वरूप बना करके ही भक्त प्रहलाद जी को बचाने आए थे और उन्होंने उनको नाम दीक्षा दे करके वो जो भक्ति कर रहे थे उस भक्ति के प्रभाव से उनका जन्म मरण उनको बचाया था। उस इनका कहना है कि जो भगवान विष्णु जी है, उन्होंने उनके जन्म मरण से बचाया था। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर?
ये जो बता रहे हैं भाई, इसका प्रमाण कहाँ पे लिखा हुआ? हमारे पूर्वज बताते हैं कि भाई विष्णु जी की भक्ति करने से प्रहलाद पार हो गए। प्रहलाद जी को पार मानते हैं सारे, और उस हिसाब में सारे प्रहलाद को पार मानते हैं। और हमारे पूर्वजों ने जो बताया है भाई होली का त्यौहार हमें ऐसे मनाना है, ये जो चीज़ें बता रहे हैं, इस चीज़ का कहाँ प्रमाण है कि भाई विष्णु जी भगवान नहीं है, तीनों गुणों में आते हैं? और कबीर देव जो ये बता रहे हैं, कबीर साहिब को परमात्मा बता रहे हैं, उस चीज़ का कहाँ प्रमाण है? हमने तो कहीं प्रमाण देखा नहीं, हमारे पूर्वजों ने ये बताया नहीं कभी हमारे को। इनका कहना है कि आपका जो प्रमाण है वो कहाँ पर है कि उन्होंने भगवान विष्णु जो है वो तीनों गुणों में आते हैं? सर इसके लिए देखो, मार्कंडेय पुराण का तो अब हमारे मित्र जी ने आपको बता ही दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश से ये तीनों गुणों में श्रेणी में आते हैं और इनकी भक्ति से कोई लाभ नहीं होता है। और इसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता से बता रहा हूँ। गीता अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 15 है, जिसमें ये स्पष्ट बताया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं उनको किस प्रकार से कहा गया है। अब देखिए, विस्तार से देखने के लिए ये मेरे पास भागवत गीता मौजूद है और इसमें मंत्र संख्या नंबर 15, जिसमें ये कहा गया है, ने माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहरते ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिते। यानी कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझ ब्रह्म को नहीं बजते। यानी कि गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल पुरुष ये कह रहा है कि जो लोग माया के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, वो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक ही सीमित रहते हैं। और उनको उसने 4 प्रकार से गालियाँ दे करके कहा, यानी कि वो उनको मनुष्यों में नीच असुर स्वभाव वाले, दूषित कर्म करने वाले और मूढ़ की श्रेणी में माना है। अर्थात उनकी भक्ति से किसी प्रकार का उनको लाभ नहीं हो सकता है। अतः विष्णु जी ने कदापि उनकी जान नहीं बचाई थी, ये स्वयं सिद्ध है। तो सर जी, इन्होंने आपकी ही जो ये गीता जी है इसमें से प्रमाण बता दिया है कि उन्होंने विष्णु भगवान को क्या माना, या विष्णु भगवान जो वो तीनों गुणों के अंदर आते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हाँ, कई प्रमाण है भगवान विष्णु के, कई भक्तों को बचाया उन्होंने। इनका कहना है कि हमारे जो विष्णु भगवान है उनका तो कई मतलब उन्होंने सभी जगह सबको बचाया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आपको इसमें बता दिया है कि विष्णु भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। समय समय पर भगवान कबीर साहब ही जैसे ये लीला करते रहते हैं और वक्त आने पर भक्त की रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर यदि भक्तों की रक्षा नहीं होगी तो भक्ति रसातल में चली जाएगी, भक्ति का विनाश हो जाएगा, अर्थात भगवान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए स्वयं परमात्मा ही ये लीला करते रहते हैं। सर जी, इनका कहना है जो स्वयं परमात्मा है वही ये लीला करते रहते। तो आपका क्या कहना चाहेंगे? आप किस प्रकार से अपनी जो ये होली है उसके पर्व को मनाते हैं? किस भगवान को आप पूजते हैं? हमारे पूर्वजों ने बताया है भाई, जो होली का उन्होंने मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे ऐसे सतयुग में हिरण्यकश्यप राम का, तो उससे उस हिसाब से हम अपने होली बताते हैं। ये जो परमात्मा बता रहे हैं, इस चीज़ का कहाँ प्रमाण है कि भाई कौन परमात्मा है और वही सारा करता है? हमारे पूर्वजों ने सारा हमें बता रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करनी चाहिए, उनकी भक्ति करने से भक्त प्रहलाद पार हुए हैं, मीराबाई पार हुई है। तो इन चीज़ों का प्रमाण कहाँ है कि भाई वो परमात्मा कौन है, क्या करता है? उन चीज़ों का प्रमाण बताओ आप हमें। इनका कोई प्रमाण है आपके पास जो इनके द्वारा कहा गया है कि इनका प्रमाण कहाँ है कि वो परमेश्वर कौन है? देखो, ये भैया कह रहे हैं कि जैसे हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, तो सेम हिरण्यकश्यप भी तो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहा था। और ये गीता प्रमाणित कर रही है कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति करते हैं वो सेम असुर स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। इसलिए आप सेम जानते हो कि हिरण्यकश्यप को ये राक्षस प्रवृत्ति का मानते हैं, सेम वो राक्षस प्रवृत्ति का राजा कहलाया था। इसीलिए वो अपने पुत्र का ही द्रोही हो गया था, अपने पुत्र को ही मारने के लिए उतार हो गया, क्योंकि ये 3 गुणों की भक्ति का ही प्रभाव था। अन्यथा कौन ऐसा पिता होता है जो अपने पुत्र को मारने के लिए आतुर हो जाए, विवश हो जाए इतना कि उसको मारना ही पड़े? क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? ये चीज़ें प्रमाण दे रहे हैं, हम इनको देखेंगे, प्रमाण अपने गीता जी में देखेंगे। अगर ये प्रमाण सही है तो उसको हम देखेंगे बाद में। लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने बता रखा है वो चीज़ अब ये आपके भगत बता रहे हैं कि भाई होली ऐसे नहीं मनानी चाहिए, रंग नहीं लगाने चाहिए, फिर उसके बिना तो ज़िंदगी क्या काम की? हमारे पूर्वज बताते हैं भाई रंग लगाते हैं, सारा उस हिसाब से होली मनाते हैं सब कुछ, तो वैसे ही हम होली मनाएंगे। ये बोल रहे हैं कि ऐसे होली नहीं मनानी चाहिए, फिर उस बेरंग ज़िंदगी का क्या मतलब है? तो सर जी, इनका कहना है कि अगर हम होली पे अगर रंग नहीं लगाएंगे, जो हमारा जो खुद का मतलब जो आनंद वाला जो अनुभूति अगर वो हम नहीं करेंगे, तो ऐसे बेरंग होली हम कैसे मनाएंगे? उसका रीज़न ये है, ये समय के साथ रूढ़िवादियाँ जुड़ती गई। पहले होली ऐसे थोड़ी खिलाई जाती थी, केवल उनकी यादगार में एक पर्व, छोटा सा पर्व था। अब समय के साथ इसमें और आडंबर जुड़ते गए और ये इस रूप में हो गई है कि इसमें एक सभ्य आदमी उस होली में शरीक होना भी पसंद नहीं करता। लोग कीचड़ का उपयोग करते हैं, गंदे रंगों का उपयोग करते हैं, जिससे अपनी चमड़ी खराब हो जाती है, किसी की आंखें जल जाती है। तो ऐसी होली खेल के क्या करना है जिससे लोगों का व्यवहार ही बदल जाए?
इनका कहना है कि ऐसी होली को आप क्यों खेलते हो जिनके लोगों का व्यवहार है वो भी बदल जाए, वो कीचड़ में खेलते हैं या फिर भांग वगैरह जो है वो सब कुछ भी। होली का मतलब ही ये होता है हुल्लड़। क्या सर? होली का मतलब ही ये होता है हुल्लड़। जब तक हुल्लड़ में एंजॉय नहीं होगा, एंजॉय जब तक भांग पीते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो भांग पीते थे और जो दारू पीते थे दारू भी पीते थे, रंग को उछालते थे, इससे एंजॉय होता था। होली में एंजॉय इससे होता है, रंगों से होता है और जो भांग होती है उससे एंजॉय होता है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो होली में एंजॉय कैसे होगा? सर ये कहेंगे कि जो ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो उससे एंजॉय कैसे होगा? इन्होंने एक शब्द बताया कि हुल्लड़। हुल्लड़ का मतलब जो हम आनंद जो लेंगे वो आनंद कैसे लेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि होली का रंग छींटते हैं, का ये शराब पीते हैं, भांग मदिरा खा रहे, तो जो प्रहलाद की जो रक्षा हुई वो रंग लगाने से हुई या भक्ति करने से हुई, ये कैसे हुई? इनका प्रश्न है कि आपके जो भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी क्या वो भक्ति करने से हुई थी या रंग लगाने से हुई थी? कौन कहना चाहेगा सर? हमारे पूर्वज बताते हैं भाई उन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति की थी इसलिए भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी। तो विष्णु भगवान की भक्ति से भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी उनकी। भक्ति से रक्षा हुई थी जी सर जी। इनका कहना है पूरा कि भगवान विष्णु से जो मतलब उनकी भक्ति से उनकी रक्षा हुई थी, न कि रंग लगाने से। जी सर। सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने बताया है कि सतगुरु की शरणागत हो रंग हो रही हो, कबहुन हो अकाज राम रंग हो रही हो। तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करी तब उसकी जान बची थी, ना कि विष्णु भगवान की भक्ति करने से जान बची थी। और विष्णु भगवान की जान बची तब राक्षसी हो गया, तो विष्णु भगवान ने करी थी भक्ति। इनका कहना है कि जो भक्ति विष्णु भगवान की नहीं वो कबीर साहब की करते थे तभी वो बच गए थे। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कोई? जी मैम, कैलाश भगत जी जो विष्णु भगवान की भक्ति करते थे बच गए, उसी खुशी में हम हमारे बच्चों को भी ठोटो से मनाते और कई प्रोग्राम करते हैं। जो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये परंपरा टूट जाएगी। इनका कहना है कि भक्त प्रहलाद जो है वो हमने माना कि भक्ति से बच गए थे, लेकिन उसी की खुशी में हम जो होली मनाते हैं, होली के बाद जो ढूंढ का प्रोग्राम होता है वो पूरा हम हमारे बच्चों के साथ मनाते हैं भक्त प्रहलाद को मानकर। तो अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमारा जो त्यौहार है वो कहाँ चला जाएगा? जैसे उन्होंने बताया कि ये त्यौहार मना रहे, तो प्रहलाद की जो भक्ति उसमें ये खुशियाँ मनाने की कहाँ है? जो प्रहलाद ने भक्ति की तो भक्ति से बताओ, तो उस टाइम तो हमारे को भक्ति करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। ये उद्दंड क्यों कर रहे हैं, ये रंग क्यों छींट रहे, ये ऐसा नशा क्यों करते हैं? नशा करने से घर में कलेश होता है, लड़ाई होता है, उस दिन कितने मारपीट होती है, केस होते हैं इनके ऊपर। तो ये तो भक्ति उस दिन तो भगवान को याद करना चाहिए। जो प्रहलाद भक्त ने भक्ति की वो भक्ति अपने को करना चाहिए। ये ऐसे ड्रामा करने से क्या फ़ायदा है? इनकी बात ये है कि अगर आप कोई होली के दूसरे दिन या जो ढूंढ वगैरह वो भी करते हो, जो ड्रामा करते हो, उससे क्या फ़ायदा है? जी मैम, ये बता रहे हैं कि भी विष्णु भगवान से भी कोई ऊपर भगवान है, तो हमने तो कहीं देखा नहीं। उनका प्रमाण कहाँ है? वो बड़ा भगवान कौन है? जी सर, क्या कहना चाहिए? ये बोल रहे हैं भाई होली ऐसे रंग नहीं लगाने चाहिए, हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, हमारी परंपराएं सारी वही है तो हम वही करेंगे ना। हम हमारे पूर्वज और परंपराएं छोड़ के इनके उसमें कैसे आएंगे? इनको प्रमाण बताओ सारे जो भी है इनके बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम अपनी जो परंपरा है उस परंपरा को कैसे छोड़ेंगे? इनका कहना है कि जो इन्होंने जो अपनी जो परंपरा है, जो होली की परंपरा है, जो जिसमें ये होली मनाएंगे या जो होली है उसको जलाएंगे, सारी परंपरा है उसको ये कैसे छोड़ सकते हैं? नमस्कार सर। देखिए मैम, पहली बात अगर परंपरा गलत है तो संत रामपाल जी महाराज छुटवा दें। अब ये बात कर रहे हैं कि होली जलाने की, होली जलाते हैं उसमें एक नारी का अपमान होता है, यानी उसमें एक नारी को जलाते हो, क्या आप उसकी भी खुशी मनाते हो क्या? संत रामपाल जी महाराज ने आज भी नारी शक्ति का सम्मान किया है, इसलिए होली नहीं मनाते हम। तो आपको भी ये परंपरा छोड़नी चाहिए। अगर परंपरा गलत है तो आप इसको पीछे लेके क्यों चल रहे हो? दूसरी रही बात, भगत प्रहलाद ने भक्ति की है तो हम सभी को भक्ति दे रहे हैं, तो आपको मंजूर करना चाहिए ना। ये आप क्यों बार बार परंपरा की रट लगाए हुए हो? क्या कहना चाहेंगे सर इनके बारे में? ठीक है सर, आप बोल रहे हो लेकिन हमें प्रमाण बताओ भाई किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारे तो धर्मगुरु ने यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करनी चाहिए और उनकी भक्ति से उस प्रहलाद भगत की रक्षा हुई थी। ये बोल रहे हैं कि हमें तो वो भगवान बताओ जिस भगत से प्रहलाद की देखो ये बार बार हमसे प्रमाण मांग रहे हैं। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि चारों वेद परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति का प्रमाण देते हैं और उनका जो सार है गीता भी ये प्रमाण देती है कि उस परम पुरुष कबीर परमात्मा की भक्ति करने से मनुष्य को। अब जैसे ये बात बार बार प्रमाण की कर रहे हैं तो मैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर जो पहला 10वां है उसका मंत्र नंबर मैं आपको पहला ही बता रहा हूँ 20वें सूक्त का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वह परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मेधावी है और वे सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। अर्थात कबीर परमात्मा ही वो समृद्ध भगवान है जिसको यहाँ कबीर देव कहा करके
पुकारा गया है वो कबीर देव ही सबकी रक्षा करने के लिए अपने निज धाम सतलोक से आता है और सबकी रक्षा करने के लिए और भक्ति की स्थापना करने के लिए ये सारे कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 20 भी ये प्रमाणित करता है कि वो कबीर ही परमात्मा है जो असाध्य बीमारियों को भी दूर कर सकता है। बाइबल में भी ले सकते हो, कुरान शरीफ में भी ले सकते हो, ये सब यही प्रमाणित करते हैं कि वो कबीर ही सबसे बड़ा परमात्मा है और वही इस धरती पर भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्ति की स्थापना करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं और अपने मुखार विंद से वाणी सुना करके अपना ज्ञान प्रचारित करते हैं। और इसके लिए अगर यदि आपको प्रमाण देखना है तो गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 ये स्पष्ट करता है कि वो कबीर परमात्मा ब्रह्मणे मुखे अर्थात स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से उच्चारित करके ज्ञान लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और उसी ज्ञान के द्वारा ही हमें संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त होती है और उसी भक्ति से हमारा संपूर्ण अध्यात्म उत्थान होता है अर्थात हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी भी भक्ति से हमारा मोक्ष संभव नहीं है। अगर आपको ये देखना है तो गीता अध्याय हमारे पास में ये उपस्थित है जिसमें गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 ये देखिए आप ले लीजिए इसको हाथ में। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 देखिए ये लिखा है, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणे मुखे क्रम जान विधि जान तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षेसे। इस प्रकार बहुत तरह से यज्ञ वेदों यानी ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ वेद की, जबकि वास्तविकता यह हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये ब्रह्मणे यानी सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा की वाणी में विस्तार यानी उनके मुख से बोले हुए वचनों की वाणी में ये विस्तार से कहे हुए हैं। उन सबको हम मन इंद्रिय इत्यादि क्रियाओं के द्वारा जान करके इस प्रकार से उन परमात्मा की वाणी से हम जो कर्म करेंगे उनसे ही हमारे सब प्रकार के कर्मों से बंधनों से मुक्त होकर के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सनातन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी विधि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर जी? बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया इन्होंने अपने जो आपकी जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें से दिया और जो वेद है उनमें से इन्होंने ये जो वेद वगैरह दिखा रहे हैं ये इनके रामपाल जी महाराज के लिखे हुए वेद वगैरह हैं। हमें बताइए ये कहाँ से प्रकाशित है, क्या है, कौन सी गीता है, कौन से वेद बता रहे हैं? ये डायरेक्ट बता रहे हैं इसमें दिखाओ आप प्रकाशित कहाँ से है। ये बोल रहे हैं कि जो ये वेद है ये संत रामपाल जी महाराज जी के प्रकाशित है, हमारे नहीं है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनके पास इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है। आप देखिए हमारे सामने ये गीता प्रस्तुत है। ये जो गीता लिखी हुई है श्रीमद् भागवत गीता जिसका जयदेव गोविंद का इनके लेखक हैं और इसका प्रकाशन गीता प्रेस से गोरखपुर से है। ये कोई संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। इसी प्रकार आप वेदों की बात कर रहे हो तो वेद भी हमारे सामने प्रस्तुत है। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा विरचित है। इसका प्रकाशन भी आप देखना चाहते हैं तो ये आर्य प्रकाशन 814 पुंडे वालान अजमेरी गेट दिल्ली से प्रकाशन है। ये आप कैसे कह सकते हो कि ये संत रामपाल जी द्वारा लिखा हुआ साहित्य? ये कभी रामपाल जी महाराज ने ये साहित्य नहीं लिखा है, ये पहले से विद्यमान है। आप आज साइंस का ज़माना, नेट पर भी सर्च कर सकते हो। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं नेट में भी, अगर यदि आपके पास ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तो नेट पर रामपाल जी महाराज ने कोई ज्ञान नहीं बताया, ये पुस्तकें वहाँ भी उपलब्ध है। अगर आपको और भी ज़्यादा विश्वास नहीं होता तो देखिए ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है इसका कोड नंबर भी दे रखा है, इसका कोड नंबर 17 है। आप गीता प्रेस पुस्तक को देख करके कोड नंबर 17 पर सर्च कर सकते हो कि ये कौन सी पुस्तक है, फिर आप हमसे दावा कीजिए या अपने बारे में बताइए अपना तर्क है। तो सर जी आपने देख लिया, इन्होंने जो प्रमाण है वो साक्षात आपके सामने बताया, इनका जो कोड है वो भी बताया, इनका नाम है वो भी बताया। क्या कहना चाहेंगे सर अब आप? जी ये महाराज जी के शिष्यों ने जो प्रमाण बताए हैं वो हमने देखे हैं। हम इस प्रमाण को देख के मानने के लिए रेडी है। अभी हम घर जाके और भी प्रमाण वगैरह जो देखेंगे और इस पे पढ़ेंगे वेद और गीता को, इनको पढ़ेंगे और बाद में हम भी मानेंगे। इन्होंने जो प्रमाण बताए हैं वो हमने देखे, वही इनके प्रमाण तो सही है। तो हम वो अभी संत रामपाल जी महाराज के आपकी वो सत्संग वगैरह सुनेंगे, उस हिसाब से हम निर्णय करेंगे भाई। और हमारे घर पे जाके हम शास्त्र वगैरह और भी मिलाएंगे। ये जो चीज़ें अगर सत्य है तो हम भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेंगे और उसके बारे में घर पे जाके सोचेंगे। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर होली के रहस्य की एक अगर व्याख्या करें तो वो हमने आपको पूरी दिखाई है। और यहाँ पर जो जनता, यहाँ पर आम जनता जो आई हुई है उसने भी संत रामपाल जी महाराज जी के इन जो अनुयायी है इनसे उन्होंने अपनी वार्ता जो है, अपने जो मन के प्रश्न है वो इनसे किए। और इन्होंने भी, आप इनके हाथों में देख सकते हैं जो इन्होंने ग्रंथ है वो उन्होंने खोल कर जो ये ग्रंथ है वो इनको दिखाए हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कहीं ना कहीं अनूठा है और जो समाज में उत्थान के लिए कहीं ना कहीं जा रहा है। आप ऐसी जो खास पेशकश है वो हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे न्यूज़ चैनल सच जो आप जानना चाहते हैं।